श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी पर महादेव का आशीर्वाद सदा बना रहे। आज आप सुनेंगे सावन मास महात्म्य में आगे की कथा और साथ ही आप सुनेंगे एक ऐसे कंजूस सेठ की कहानी जिसने अपने जीवन में कभी भी कुछ भी दान नहीं किया, लेकिन एक ऐसी दुर्घटना घटी जब उसे बहुत सारी सामग्रियों का दान करना पड़ा। मजबूरी में ही सही, उस सेठ ने दान किया, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति दान नहीं करता है तो उसे नरक में घोर यातनाओं का सामना करना पड़ता है। आप सभी से अनुरोध है कि आज की इस कहानी को भी आप जरूर सुनिएगा। अब पहले सुनिए सावन मास महात्म्य में आगे की कथा। महादेव जी कहते हैं, हे महादेवी, पूर्व काल में जब स्वयंभू मनवंतर का त्रेता युग चल रहा था, उस समय श्वेत केतु नाम के एक राजर्षि थे। वे बड़े भारी तपस्वी थे। उन्होंने प्रभास क्षेत्र में आकर समुद्र के तट पर शिवलिंग की स्थापना करके महान तप आरंभ कर दिया। तपस्या और नियम का पालन करते हुए उनके 14 वर्ष बीत गए। तब एक दिन मैंने उन्हें दर्शन देकर कहा, सुव्रत वर मांगो। तब श्वेत केतु बोले, प्रभु, मुझे अपनी अविचल भक्ति दीजिए और इस स्थान पर सदा निवास कीजिए। तब तथास्तु कहकर मैं वहां से अंतर ध्यान हो गया। कुछ समय के बाद राजा श्वेत केतु ने उस लिंग की आराधना करके महान अभ्युदय युक्त स्थान को प्राप्त किया, इसलिए उस शिवलिंग का नाम श्वेत केतवीश्वर हो गया। इसके बाद कलयुग आने पर पवनपुत्र भीमसेन अपने भाइयों के साथ तीर्थ यात्रा के प्रसंग से प्रभास क्षेत्र में आए। वहां उन्होंने रात्रि में जागरण करके समुद्र के समीप श्वेत केतवीश्वर लिंग का पूजन किया। तब से उसका नाम भीमेश्वर लिंग पड़ गया। श्वेत केतवीश्वर लिंग का एक बार दर्शन मात्र कर लेने से अन्य जन्मों के किए हुए तथा इस जन्म के भी बहुत से पाप तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। भीमेश्वर से पूर्व और सोमनाथ से अग्निकोण में सरस्वती द्वारा स्थापित महाप्रभावशाली रवेश्वर लिंग है। मनुष्य को चाहिए कि वह सरस्वती देवी तथा भैरवेश्वर लिंग का विधिवत पूजन करे। जो महानवमी को विधिवत स्नान करके सरस्वती देवी का पूजन करता, वह वाणी जनित समस्त दोषों से मुक्त हो जाता है। जो अघोर मंत्र से दूध के द्वारा उस लिंग को स्नान कराकर उसकी पूजा करता है, वह यात्रा के उत्तम फल को पा लेता है। वहां से चंडीश्वर देव के पास जाए। वह स्थान सोमनाथ के दक्षिण 7 धनुष की दूरी पर स्थित है। पूर्व काल में चंडी देवी ने भगवान दंडपाणि की स्थापना की थी। इसके बाद मेरे गण चंड ने उस लिंग की आराधना की और बड़ी भारी कठिन तपस्या की। इस कारण पृथ्वी पर वह चंडेश्वर लिंग के नाम से विख्यात हुआ। चंडेश्वर को दूध, दही, मधु, घी और ईख के रस से स्नान कराए और उनके श्री अंग में कुमकुम का लेप करे। फिर कपूर, खस और कस्तूरी मिलाया हुआ सुगंधित चंदन लगाए। इसके बाद फूलों से उनका पूजन करे। इसके बाद धूप और अगरू निवेदित करके अपने वैभव के अनुसार वस्त्रों से पूजन करे। उत्तम नैवेद्य लगा के दीप माला जलाकर रखे और ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा दे। इस प्रकार करने से पितर कल्प पर्यंत तृप्त रहते हैं। हे पार्वती, सोमनाथ से पश्चिम 7 धनुष की दूरी पर आदित्येश्वर नामक शिवलिंग के समीप जाए, जिसकी स्थापना साक्षात भगवान सूर्य ने की है और जो सभी पातकों का नाश करने वाला है। त्रेता युग में महात्मा समुद्र ने 10,000 वर्षों तक रत्नों द्वारा आदित्येश्वर का पूजन किया था। इससे पृथ्वी पर इसका नाम रत्नेश्वर प्रसिद्ध हो गया। रत्नेश्वर को पंचामृत से नहलाकर पंच रत्नों द्वारा उनकी पूजा की जाती है। इसके बाद तरह तरह के उपचारों से विधिपूर्वक उनकी अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य मेरु पर्वत के दान का फल पाता है। उसे सब तीर्थों के सेवन का फल मिल जाता है और वह अपने पितृकुल और मातृकुल दोनों का उद्धार कर देता है। रत्नेश्वर का दर्शन करके मनुष्य अपने सभी पाप धो डालता है। जो विधि पूर्वक रत्नेश्वर लिंग की पूजा करके शतरुद्री का जप करता है, वह फिर इस संसार में दोबारा जन्म नहीं लेता। महादेवी, वहां से परम उत्तम अंगारेश्वर के समीप जाए, जिसकी स्थापना भूमिपुत्र मंगल ने की है। वह स्थान सोमनाथ से ईशान कोण में है। पूर्व काल में मंगल ने प्रभास क्षेत्र में आकर बाल्यावस्था से ही तपस्या द्वारा मेरी आराधना की। तब मैंने संतुष्ट होकर उन्हें वर मांगने के लिए कहा। मंगल बोले, हे सर्वेश्वर,
मुझे ग्रह का पद प्रदान कीजिए। तब मैंने तथास्तु कहकर मंगल को ये बताया कि जो भी मनुष्य वहां आकर भक्तिपूर्वक तुम्हारी पूजा करेगा उसे कभी भी तुम्हारे द्वारा दी हुई पीड़ा नहीं भोगनी पड़ेगी। ऐसा कहकर मैं वहीं अंतर्ध्यान हो गया। देवी, मंगलदेव ग्रहों के मध्य में विमान पर विराज रहे हैं। अंगारेश्वर से उत्तर दिशा में महाप्रभावशाली बुद्धेश्वर विद्यमान है। उनका स्थान वहां से अधिक दूरी नहीं, 2 ही धनुष के अंतर पर है। वे दर्शन मात्र से ही सब पाप हर लेते हैं। हे देवेश्वरी, बुध ने पूर्व काल में वहां बड़ी भारी तपस्या की और निर्मल शिवलिंग स्थापित किया। इससे संतुष्ट होकर मैंने बुध को भी ग्रहत्व प्रदान किया है। बुधवार और अष्टमी के योग में बुध द्वारा स्थापित शिवलिंग की विधिवत पूजा करके मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल पा लेता है। बुद्धेश्वर के प्रसाद से उसके कुल में दुख और दुर्भाग्य प्रवेश नहीं करते। उमा मंदिर के पूर्व भाग में सिद्धेश्वर से आग्नेय कोण में बृहस्पति द्वारा स्थापित महालिंग है और बृहस्पति जी ने भक्ति भाव से उसकी आराधना करके मुझ देवेश्वर शिव को संतुष्ट किया। इससे उन्होंने संपूर्ण मनोवांछित फल प्राप्त कर लिए। मुझसे ज्ञान पाकर वे देवताओं के पूजनीय गुरु हो गए और ग्रह के पद पर प्रतिष्ठित होकर इस समय स्वर्गलोक में आनंद भोगते हैं। बृहस्पतिश्वर का भक्तिभाव से दर्शन करके मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता। उसे बृहस्पति की ओर से पीड़ा नहीं मिलती। शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तथा गुरुवार के योग में पंचोपचार से विधि पूर्वक उक्त लिंग की पूजा करके मनुष्य परम पद को प्राप्त कर लेता है। फिर विभूतिश्वर से पश्चिम थोड़ी ही दूरी पर शुक्राचार्य के द्वारा स्थापित शिवलिंग है, जहां शुक्र ने शुक्रेश्वर शिव के प्रभाव से मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की थी। जो मनुष्य स्थिर चित्त होकर उस शिवलिंग की आराधना करता है और 1,00,000 मृत्युंजय मंत्र को जपता है, वह अपने सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। शुक्रेश्वर का दर्शन और स्पर्श करके मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी पातकों से मुक्त हो जाता है। सुगंधित पुष्पों द्वारा उनकी पूजा करने से शुक्र की पीड़ा नहीं मिलती। बुद्धेश्वर से पश्चिम और अजादेवी से अग्नि कोण में समीप ही 5 धनुष की दूरी पर शनिश्चरेश्वर का स्थान है। छायानंदन शनिश्चर ने अत्यंत कठिन तपस्या करके उस लिंग में मुझ अनादि अनंत शिव को उतारा है। उन्होंने भक्ति तथा मेरे प्रसाद से ही ग्रह का पद प्राप्त किया है। शनिश्चर के दिन शमी के पत्तों से शनिश्चर देव का पूजन करके तिल, उड़द, गुड़ और भात से ब्राह्मण को तृप्त करे। उसे काले रंग का बैल दान करे। इसके बाद सब प्रकार की पीड़ाओं का निवारण करने के लिए अनेकानेक स्तोत्रों द्वारा शनिश्चरेश्वर देव की स्तुति करनी चाहिए। जो भी मनुष्य प्रतिदिन भक्ति भाव से शनिश्चरेश्वर का स्मरण करता है, उसके ऊपर सूर्य नंदन शनिश्चर प्रसन्न होते हैं। शनिश्चरेश्वर से वायव्य कोण में राहु द्वारा स्थापित शिवलिंग है। वहां विप्रचित्ति के पुत्र राहु ने 1 सहस्त्र वर्ष तक कठिन तपस्या की है। जो उनके द्वारा स्थापित शिव का भक्ति पूर्वक पूजन और दर्शन करता है, उसका पाप नष्ट हो जाता है। राहीश्वर से उत्तर और अंगारेश्वर से दक्षिण एक ही धनुष के अंतर पर महाप्रकाश में केतुलिंग है। वह सब पापों का नाश करने वाला है। केतु ने मुझ शिव के प्रति भक्ति रखकर देवताओं के मान से 100 वर्षों तक वहां उग्र तपस्या की थी। इससे संतुष्ट होकर मैंने उन्हें ग्रहत्व प्रदान किया। भयंकर ग्रह पीड़ा होने पर पुष्प, गंध, धूप तथा तरह तरह के शुभ नैवेद्यों द्वारा केतवीश्वर की पूजा करके उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। इससे सब पीड़ा शांत हो जाती है। जो पूर्वोक्त 14 देव स्थानों को भक्ति भाव से जानता है, वह क्षेत्र के फल का भागी हो जाता है। जय भोलेनाथ। आज के सावन मास महात्म्य में बस इतना ही। अब सुनिए आज की कहानी। प्रिय श्रोताओं, आपने कंजूसी की कहानियां तो बहुत सुनी होंगी। आज एक ऐसे कंजूस सेठ की कहानी आपको सुनाते हैं जो दान पुण्य बिल्कुल भी नहीं करता था। वो तो इतना कंजूस था कि अपने दांत का तिनका भी किसी को ना दे। लेकिन एक बार ऐसी घटना घटी कि उस सेठ को इतना कुछ दान देना पड़ा कि शायद वो अपने पूरे जीवन में भी इतना दान नहीं दे पाता। तो चलिए आपको बताते हैं सेठ जी के साथ आखिर ऐसी कौन सी घटना घटी। एक बार की बात है, किसी नगर में एक बहुत ही कंजूस सेठ रहता था।
उसके पास पैसा तो बहुत था, लेकिन फिर भी वो एक बिल्कुल सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन जीता था। ना तो वो अपने ऊपर खुद खर्च करता, न ही अपने परिवार वालों को खुलकर खर्च करने के लिए देता था। भरपूर पैसा होने के बाद भी मानो वो और उसका परिवार एक गरीब की तरह जीवन बिताते थे। धर्म के नाम पर भी कभी उसकी जेब से एक सिक्का तक नहीं निकलता। सेठ जी की कंजूसी के कारण उनके परिवार वाले बड़े दुखी रहते थे। एक बार वह कंजूस सेठ किसी महात्मा का सत्संग सुनने चले गए। सत्संग में महात्मा जी दान के महत्व के बारे में बता रहे थे, दान की महिमा का गुणगान कर रहे थे। तब दान की महिमा सुनकर सेठ जी को लगा कि मुझे भी अब कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। मैंने अपने पूरे जीवन में तो दान किया नहीं, लेकिन अब मुझे कुछ दान करना चाहिए। तब सेठ जी महात्मा जी के पास जाकर कहने लगे, महात्मा जी, मुझे आपकी कथा बड़ी अच्छी लगी और अब आपकी कथा सुनकर मेरे मन में भी दान करने की इच्छा जाग गई है। लेकिन महात्मा जी, एक समस्या है कि मैं जिस भी वस्तु को दान करने के बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि ये तो मेरे बड़े काम की वस्तु है, इसे भला कैसे दान किया जा सकता है। इस प्रकार मेरी दान करने में रुचि ही नहीं होती। तो क्या बिना काम की वस्तु का दान करने से भी मुझे दान का पुण्य मिल सकता है? महात्मा जी ने सेठ की बात सुनी तो उस सेठ पर महात्मा जी को दया आ गई। उन्होंने सोचा, ये बेचारा तो बड़ा कंजूस है, इसको कुछ दान करने की इच्छा भी नहीं होती, फिर भी ये दान करना ही चाहता है, तो मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए, जिससे इसकी कुछ ना कुछ दान करने की आदत पड़ जाए। यही सोचकर महात्मा जी सेठ से बोले, हाँ सेठ जी, अगर कोई वस्तु आपके काम की नहीं है तो आप उसका भी दान कर सकते हैं। मैं आपको संकल्प दिलवा दिया करूँगा और फिर वो वस्तु आप मुझे दान में दे दिया करना। अब सेठ जी ने अपने मन में बहुत सोचा विचारा। सेठ जी ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि महात्मा जी कुछ महंगी वस्तु मांग ले। तब उसने अपने मन में एक उपाय सोचकर महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी, बुरा मत मानना, हमारे घर में सुबह शाम सब्जी बनती है, रोटी बनती है, तो सब्जी का छिलका निकलता है और आटे का चोकर भी बच जाता है, जो हमारे किसी काम का नहीं होता। तो क्या आप वो छिलका और चोकर का दान स्वीकार कर लेंगे? महात्मा जी बोले, ठीक है सेठ जी, मैं रोज सुबह आपके घर के सामने से तो निकलता ही हूँ, मैं आपसे सब्जी के छिलके और आटे के चोकर का ही दान ले लिया करूँगा। महात्मा जी की ये बात सुनकर तो कंजूस सेठ अब बड़े खुश हो गए। अगले दिन से हर दिन महात्मा जी सेठ जी के घर से छिलकों का दान लेने आने लगे। महात्मा जी रोज सुबह सेठ जी को संकल्प दिलवाते और उनसे छिलकों का दान ले लेते। वो कंजूस सेठ भी ये सोचकर बड़ा खुश हो जाते कि चलो, छिलका तो मुझे वैसे भी फेंकना पड़ता, इससे अच्छा तो ये महात्मा जी ही ले जाते हैं और मुझे भी पुण्य मिल जाता है। महात्मा जी सब्जी के छिलके और आटे का चोकर ले जाकर गौ माता को खिला देते, इससे उनका भी काम बन जाता। कई महीनों तक ऐसा ही चलता रहा। अब भगवान जो सृष्टि के कण कण में विराजमान है, वो ये सब देख रहे थे। एक दिन भगवान को भी मजाक सूझी, तो उन्होंने उस कंजूस सेठ के घर पर एक बिल्ली को भेज दिया। अब वो बिल्ली रोज सेठ जी को और उनके परिवार वालों को परेशान करने लगी। कभी वो बिल्ली जाकर रसोई घर में दूध पी जाती, कभी खाने पीने का सामान गिरा देती, कभी उनके घर में मलत्याग कर देती। इस प्रकार वह बिल्ली उन सभी को किसी न किसी तरह से परेशान करने लगी। घर के सभी लोग उस बिल्ली से बड़े दुखी हो गए, बड़े परेशान हो गए। अब एक दिन की बात है, सेठ जी की पत्नी छत पर कपड़े सुखा रही थी। तभी उन्होंने देखा कि वही बिल्ली रसोई में जा रही है, तो उन्होंने वहीं से बिल्ली के ऊपर बाल्टी फेंक कर मारी। सेठ जी उसी समय वहां से गुजर रहे थे, तो वो बाल्टी सीधे सेठ जी के सिर पर जा लगी और बाल्टी की चोट से सेठ जी के सिर पर घूमड़ हो गया। सेठ जी बोले, अरे भगवान, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम मुझ पर बाल्टी क्यों फेंक रही हो? सेठानी बोली, मैंने बिल्ली को उधर से जाते देखा था तो मैंने उसी पर बाल्टी फेंकी थी, लेकिन वो आपको जा लगी। इसी तरह फिर एक दिन सेठ जी की बहू रसोई में रोटी बना रही थी, तभी उसने उस बिल्ली को घर के बाहर घूमते देखा। सेठ जी की बहू ने बिल्ली को मारने के लिए पूरी ताकत से उस पर बेलन फेंका और संयोग से सेठ जी भी उसी बिल्ली को मारने जा रहे थे। तभी पीछे से वो भारी बेलन पूरी ताकत से सेठ जी की पीठ पर जा लगा। सेठ जी दर्द के मारे जोर से कराह उठे। ये देखकर सेठ जी की बहू घबरा गई।
सेठ जी की चीख पुकार सुनकर घर के सभी लोग वहां इकट्ठा हो गए। तब सेठ जी की बहू बोली कि मैंने तो बिल्ली को मारने के लिए उस पर बेलन फेंका था, परंतु पिताजी वो तो आपको जा लगा, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। सेठ जी सोचने लगे कि ये सब घर वाले बिल्ली को मारने के चक्कर में कहीं मुझे ही न मार डाले। फिर एक दिन सुबह के समय वो बिल्ली सेठ जी के घर में चुपके से बैठी थी। सेठ जी ने उस बिल्ली को देख लिया था, तो सेठ जी तो पहले से ही उस बिल्ली पर खींचे हुए थे कि उसकी वजह से सेठ जी को जाने कितनी बार मार पड़ी, जाने कितनी बार उन्होंने चोट खाई। तो सेठ जी ने सोचा कि इस बिल्ली ने हमें बड़ा परेशान कर रखा है, आज मैं इस बिल्ली का ही काम तमाम किए देता हूँ। ये सोचकर सेठ जी ने एक बड़ा सा पटिया उठाकर उस बिल्ली के ऊपर दे मारा, तो वह बिल्ली वहीं पर बेहोश हो गई। लेकिन सभी ने सोचा कि बिल्ली मर गई, और ठीक उसी समय वो महात्मा जी जो हर दिन कंजूस सेठ के यहाँ से छिलकों का दान लेने आते थे, वो नियत समय पर छिलकों का दान लेने आ गए। महात्मा जी और सभी लोगों ने देखा कि सेठ जी ने बिल्ली को मार दिया है, और शास्त्रों में बिल्ली को मारना बहुत बड़ा पाप बताया गया है। ये सब देखकर महात्मा जी बोले, राम राम सेठ जी, आपसे तो घोर अनर्थ हो गया है, आपके हाथों बिल्ली मर गई, ये तो बहुत बुरा संकेत है। बिल्ली को मारने वालों को घोर नरक की प्राप्ति होती है। ये सुनकर सेठ जी तो घबरा गए। फिर महात्मा जी से बोले, महात्मा जी, इस पाप का अगर कोई प्रायश्चित हो तो बताइए। महात्मा जी बोले, सेठ जी, इस घोर पाप का प्रायश्चित तो मुझे पोथी में देखकर ही बताना पड़ेगा। ऐसा कहकर महात्मा जी ने अपनी पोथी निकाली, फिर उसे देखने लगे। पोथी में देखकर महात्मा जी ने बताया कि सेठ जी, इस महापाप के प्रायश्चित के लिए आपको 1 मन आटा, 1 मन चावल, 1 मन दाल, 1 मन घी, 1 मन तेल, 1 मन गुड़ और बिल्ली के वजन के बराबर सोना दान करना पड़ेगा। ये सब सुनकर अब तो वह कंजूस सेठ कांपने लगे। महात्मा जी से कहने लगे कि महात्मा जी, एक जरा सी बिल्ली के लिए इतना सब कुछ दान करना पड़ेगा। अब दान की बात सोचते ही महात्मा जी को तो चक्कर आने लगे। मारे कंजूसी के तो सेठ जी अपने घर से केवल छिलकों का और चोकर का दान किया करते थे। तो दान देने की बात जब आई तो महात्मा जी से बोले कि महात्मा जी, अब आप मुझे कोई और आसान सा उपाय बताइए। तब महात्मा जी बोले, सेठ जी, अगर आप नरक में नहीं जाना चाहते और आपको नरक की घोर यातना से बचना है तो इतना सब तो दान करना ही पड़ेगा। आखिरकार मन मारकर कंजूस सेठ ने इतना सब कुछ दान करने की हामी भर दी। ठीक उसी समय उस बिल्ली को उठाकर उसका वजन किया गया, सारे सामान की सूची बनाई गई। इसके बाद सेठ जी दान के सामान की खरीदारी करने बाजार चले गए। अब सेठ जी महात्मा जी के बताए अनुसार सब सामान खरीदकर महात्मा जी के घर पहुंचे और संकल्प लेकर वो सारी वस्तुएं उनको दान कर दी। सेठ जी जब वापस घर लौटकर आए तो उन्होंने देखा कि वो बिल्ली तो अभी तक वहीं पड़ी है। उन्होंने सोचा, इस मनहूस बिल्ली के कारण ही आज मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया, इतना कुछ मुझे दान में देना पड़ा। इस बिल्ली को उठाकर बाहर फेंक देता हूँ। जैसे ही सेठ जी ने उस बिल्ली को उठाया, उस बिल्ली को तुरंत होश आ गया और वह म्याऊं म्याऊं करती सेठ जी के हाथों से छूटकर दूर भाग गई। अब सेठ जी ने देखा तो सोचने लगे कि एक तो इस बिल्ली ने मेरा आज लाखों का खर्चा करवा दिया, ऊपर से ये मरी भी नहीं। अब सेठ जी एक बार फिर से दर्द के मारे कराह उठे। तो ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।